हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, मैं मान लेती हूँ ये बिंदु P है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो मुझे बताना है कि ये बिंदु P बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने से जो रेखाखंड बनेगा AB, उस रेखाखंड AB को ये बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, मुझे नहीं पता किस अनुपात में विभाजित करेगा, मैं मान लूंगी कि M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। तो माना बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो ये जो बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। मुझे M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं। X यहाँ पर -1 है और Y यहाँ पर क्या है 6, ठीक है। अब देखिए, विभाजन सूत्र का यूज करते हुए मैं M1 और M2 निकालूंगी। देखिए, बिंदु P के निर्देशांक में जब मुझे x निकालना होता है तो x निकालने का फॉर्मूला ये है, ये विभाजन सूत्र से, ठीक है। अब देखिए, पर x तो मुझे पता है यहाँ पर क्या है -1, तो x की जगह मैं यहाँ -1 लिख दूंगी बराबर M1 मुझे नहीं पता, वो तो मुझे निकालना है, तो M1 ऐसे रहा। x2 देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये x2 है और ये है y2। तो x2 यहाँ पर क्या दिया गया है 6, तो M1 6, फिर प्लस M2 ऐसे ही लिखा। x1 क्या दिया गया है, देखिए -3 बटे में M1 प्लस M2, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए -1 ऐसे ही रहा, फिर बराबर M1 इंटू 6, M1 को 6 से गुणा करूंगी क्या आएगा 6M1, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस M2 गुणा 3 कितना आ गया 3M2 और M1 प्लस M2 ये ऐसे लिखा। अब देखिए, जो M1 प्लस M2 है ये बटे में है। जब मैं M1 प्लस M2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये -1 के साथ यहाँ गुणा में आ जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा 6M1 -3M2, ठीक है। अब -1 से इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए, -1 को M1 से गुणा करूंगी तो क्या आएगा -M1, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 1 और M2 को गुणा करा कितना आ गया M2 बराबर 6M1 -3M2 ऐसे ही लिखा। अब देखिए, M1 वालों को एक तरफ लिख लूंगी और M2 वालों को दूसरी तरफ, ठीक है। तो देखिए, ये -M1 है। अब देखिए 6M1 है, इसे मैं बराबर के इस तरफ ले आऊंगी, प्लस का है, जब इधर आएगा तो -6M1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर अब -M2 है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो प्लस का M2 हो जाएगा और ये -3M2 ऐसे ही रहा। अब देखिए ये क्या है, एक M1 है, ठीक है। अब देखिए दोनों नंबर जो है माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, 1 + 6 कितना हो गया 7M1 और साइन जो है माइनस का ही आएगा। अब देखिए 1M2 -3M2, ठीक है। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस कर देंगे, 3 में से 1 माइनस करा कितना आ गया 2M2, 3 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, एक माइनस के साइन से माइनस कट गया, ठीक है। अब देखिए ये M1 नहीं रहा, ठीक है। इस M1 के बटे में मैं ये M2 ले आऊंगी यहाँ, ठीक है। फिर बराबर 2 यही रहेगा, ये जो 7 है यहाँ इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो M1 बटे M2 बराबर आ गया 2/7, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर आया है 2:7। तो देखिए, हमें ये बताना था कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड AB है वो रेखाखंड AB जो है x अक्ष में किसी बिंदु पर विभाजित होता है। तो मुझे बताना है कि वो बिंदु जो है रेखाखंड AB को
किस अनुपात में विभाजित करेगा और फिर मुझे उस विभाजन बिंदु के यानी मुझे उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए मैं मान लूंगी कि वो बिंदु P है और बिंदु P जो है रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ये मैं मान लूंगी। तो माना रेखाखंड AB जो है x अक्ष द्वारा बिंदु P पर M1 अनुपात M2 में विभाजित होता है। ठीक है, तो इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? देखिए x अक्ष पर है बिंदु P, तो x तो आ गया। अब क्योंकि x अक्ष पर है तो y तो 0 होगा। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए? x, 0। अब यहाँ पे इससे समझिए, देखिए डायग्राम से, यहाँ पे देखिए ये बिंदु A है और ये है बिंदु B। ठीक है, इनको जोड़ने से ये रेखाखंड बना AB। ठीक है, इस रेखाखंड AB को ये बिंदु P जो है x अक्ष में M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब देखिए बिंदु P के निर्देशांक है, इनमें x की वैल्यू मुझे नहीं पता पर y मुझे पता है 0 है। अब मुझे M1 और M2 निकालना है। ठीक है, तो देखिए विभाजित सूत्र का यूज करेंगे। अब बिंदु P के निर्देशांक में जब मुझे y निकालना हो तो विभाजन सूत्र का यूज करें तो y किसके बराबर होता है? M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए y तो मुझे पता है कितना है? 0, तो y की जगह मैं यहाँ 0 लिख लूंगी। ठीक है, बराबर M1 तो पता नहीं है तो ये M1 ऐसे। अब देखिए y2 क्या है यहाँ पे? ये a के निर्देशांक है, इनमें ये x1 है, ये है y1, ये x2 है और ये है y2। ठीक है, तो y2 यहाँ पर क्या है? 5, फिर प्लस M2 हमें नहीं पता, y1 क्या है यहाँ पर? -5 बटे में M1 प्लस M2 ऐसे लिखेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए M1 प्लस M2 जो है बटे में है, जब मैं इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 0 के साथ गुणा हो जाएगा ये। अब जब 0 से मैं M1 प्लस M2 को गुणा करूंगी तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा कीजिए, किसी को भी गुणा करिए वो 0 ही हो जाता है। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या रह जाएगा? M1 इंटू 5 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5M1। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस M2 गुणा 5 कितना आ गया? 5M2, और ये तो उधर जाके 0 हो ही गया है। ठीक है, अब देखिए 5M1 को बराबर किस तरफ ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा? साइन बदल जाएगा, -5M1 बराबर ये -5M2 यही रहेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए M1 है, इसके बटे में मैं ये M2 ले आऊंगी। ठीक है, फिर बराबर, अब ये 5 है, ठीक है, इसके बटे में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या आ गया? 1/1। तो M1 बटे M2 क्या आया? 1/1, यानी कि M1 अनुपात M2 बराबर आ गया है 1:1। अब तो देखिए मुझे ये बताना था ना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अतः बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकाले। तो विभाजन बिंदु यहाँ पे क्या है? P। हमें P के निर्देशांक निकालने हैं, तो P के निर्देशांक में देखिए y तो हमें पता है 0, x हमें निकालना है, तो विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। तो अब देखिए x निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या है? M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे में M1 प्लस M2। ठीक है, तो अब देखिए M1 क्या है यहाँ पर? 1 गुणा x2 क्या है? x2 है -4 और x1 क्या है? 1। तो x2 है -4, फिर प्लस M2 क्या है? 1 इंटू x1 भी क्या है? 1 बटे में M1 कितना है? 1, फिर प्लस M2 भी कितना है? 1। 1 गुणा -4 कितना आ जाएगा? -4 प्लस 1 गुणा 1 बटे में 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है और प्लस में, तो माइनस कर देंगे। 4 में से 1 माइनस करा, कितना आया? 3। 4 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन है तो 3 के साथ भी माइनस का साइन आ गया और बटे में क्या आ गया? 2। तो x क्या आ गया? -3/2। तो इसीलिए बिंदु P के निर्देशांक के आगे x हमें पता चल गया -3/2, y तो हमें पता था 0 है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक